है इस सर्किट में, और इस पॉइंट से आके पूरा का पूरा करंट यहां से फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा भी करंट इस पाथ से फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का। इसीलिए तो जब ड्राइवर बैटरी कोशिश कर रहा है कि करंट इस पाथ से फ्लो करे, लेकिन यहां जो बैटरी है जिसका ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे, वो कोशिश कर रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे। दोनों का ईएमएफ बराबर होगा तभी जाके इस पाथ से करंट जीरो होगा। दोनों का ईएमएफ बराबर का मतलब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ नहीं, क्योंकि ड्राइवर सेल जो करंट सेंड कर रहा है ये पूरा का पूरा सर्किट में सेंड कर रहा है। लेकिन ये E1 जो बैटरी है, जो सेल है, ये जुड़ा हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, अर्थात जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को ये E1 काट रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर है E1 के, जो कि बराबर है इस एक्सप्रेशन के। अब हमें ये जो दूसरा सेल है इसके भी ईएमएफ को कंपेयर करना है, कंपैरेटिवली पता लगाना है और इसके साथ कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो हमने क्या किया, हमने अब जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर को इस दूसरे सेल के साथ, और ये जो जॉकी है जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हमने एडजस्ट किया और उस पोजीशन में रखा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। तो मान ले इस केस में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, अर्थात कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो हम कहेंगे यहां से जो करंट का फ्लो है ये जीरो के बराबर है। और इस केस में देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो दो पॉइंट्स हैं, हमने माना P पॉइंट और Q पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा इस बैटरी का ईएमएफ। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q पॉइंट्स के बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस के। अब करंट को तो हमने कांस्टेंट रखा है ना, करंट को तो हम कांस्टेंट रखेंगे, तो यहां भी जो करंट का फ्लो होगा इस सर्किट में ये भी होगा I। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस P और Q पॉइंट के बीच ये होगा करंट I इनटू रेजिस्टेंस। इस केस में हमने माना ये है R2, किसका रेजिस्टेंस, पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक के बीच जो भी पार्ट है इस सर्किट का उसका रेजिस्टेंस। तो इसे हम कह सकते हैं ये है I इंटू R2 के जगह हम कह सकते हैं ये बराबर होगा रो इंटू लेंथ, किसका लेंथ, यहां से लेके P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का इफेक्टिव लेंथ। फिर से कह रहा हूं, हमें इस कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है इसे इग्नोर करना है। तो फिर ये जो इफेक्टिव लेंथ होगा, ये इफेक्टिव लेंथ हमने माना ये है x2, तो यहां पर x2 क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, इस केस में लेंथ x2 है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस केस में माना ये जो x2 है ये बराबर कितना का है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर और यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर, तो ये बराबर है 110 सेंटीमीटर के। तो फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाय A के। यहां पर देखें मटेरियल तो सेम है, तो यहां भी रेजिस्टिविटी होगा रो। क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे जैसे कि हमने बात किया था, इस कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज जो भी वायर है इसका सेम है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया E2 के। तो जब हम E1 और E2 को कंपेयर करेंगे इस केस में, तो यहाँ E1 डिवाइडेड बाय E2, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है E1 के जगह I इंटू रो इंटू x1 डिवाइडेड बाय A होल डिवाइडेड बाय I इंटू रो इंटू x2 डिवाइडेड बाय A। तो ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ये I और ये I, ये रो और ये रो और ये 1 डिवाइडेड बाय A और 1 डिवाइडेड बाय A, और बचा हुआ रहेगा x1 डिवाइडेड बाय x2। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के I कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए हम इस पूरे सिस्टम में चाहे कैसा भी हम सेल जोड़ ले, पूरे सिस्टम में हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर
इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आई कैंसिल हो जाएगा तब। और ये जो वायर हम यूज करते हैं, ये वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, इसी के कारण हम यहां पर डिनोमिनेटर का जो ए है इसे कैंसिल कर पाते हैं। तो फिर हम कहेंगे इन दोनों सेल्स का जो ईएमएफ है, इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा x1:x2। और हमने इससे पहले ही देखा कि x1 और x2 को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पोटेंशियोमीटर से कैसे मेजर करेंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए देखें, जहां पर हमने दो सेल्स को जोड़ा था ईएमएफ कंपेयर करते हुए टू वे की से गैल्वेनोमीटर के साथ, इस केस में हम जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे सिर्फ उसी सेल को जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ, और इसका दूसरा एंड इस सेल का ये गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और ये गैल्वेनोमीटर जैसे कि होता है वो एक जॉकी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर में इस वायर का जो सिस्टम है यहां पर कहीं पर इसे टच करेगा। सो इस केस में हमने माना कि जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ ये है x1